खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सलीमपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी का मनियार में चुनाव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं दूर दराज से आई महिलाओं को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। इस भीषण गर्मी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ता रहा। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर 3 बुलडोजर मेन गेट पर खड़े किए गए थे। वहीं मंच से योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये गोली चलाने वाले लोग हैं, आतंकियों को समर्थन करने वाले उनके पैरोकार हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जो 4 जून के बाद फिर से टूटेगा। 4 दिन की ये दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देंगे। संविधान की सबसे ज्यादा सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र कहती है सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर तक नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बुर्का पहनकर घर में दुपक कर रह जाएंगी। भारत के अंदर सरिया कानून लागू करने का तुच्छित प्रयास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके सिरे से खारिज करती है, इसका विरोध करती है। एक खतरनाक बात यह है कि घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सत्ता में आते तो अल्पसंख्यकों को रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उनको देंगे। आप मुझे बताओ, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या? अरे पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनके पैरोकार हैं। ये राम भक्तों पर नहीं, ये तो राम द्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, राम भक्तों के साथ नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अयोध्या में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युग की अयोध्या आ गई। प्रभु राम की कृपा साक्षात अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये जो गठबंधन है, गठबंधन एक गठबंधन कहता है लड़े गिरेंगे और चुनाव हारे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। 4 जून दिन की दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। एक प्रकार सत्ता प्राप्त करने के झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत तो सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए। ये असत्य वाचन क्यों इनके द्वारा हो रहा है? केवल इसलिए जिनसे जनता जनार्दन को आपस में बांटा जा सके, विकास के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, गरीब कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इससे ध्यान हटाया जा सके। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण